प्रोफेशनल रेसलिंग मैच में सेलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। आज भी जब रेसलिंग प्रोमोटर्स ऑडियंस को राइटर्स रूम के अंदर तक ले जा रहे हैं, रेसलर्स का मूव्स खाने के बाद रिएक्ट करने का तरीका मैच की स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कुछ रेसलर्स जैसे शॉन माइकल्स ने समरस्लैम 2005 में एक बार थोड़ा ओवरबोर्ड सेल किया था, लेकिन कुछ दूसरे रेसलर्स ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेल किया। तो चलिए अब देखते हैं WWE के 10 सबसे रियलिस्टिक सेल्स। नंबर 10, असूका की किक ने रिया रिप्ली को फ्रीज कर दिया। आजकल उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका कम मिलता है, लेकिन असूका अभी भी WWE की सबसे स्टिफ स्ट्राइकर्स में से एक हैं और उनकी राउंड हाउस किक खास तौर पर बहुत ही पावरफुल है। अपनी WWE टेन्योर के दौरान इस किक को फिनिशिंग और सिग्नेचर मूव दोनों के रूप में यूज किया गया है और ये किक हमेशा इतनी फोर्स के साथ लगती है कि वो बिल्कुल बिलीवेबल लगे। सितंबर 2025 के रॉ में असूका ने अपनी अब तक की सबसे बेस्ट राउंड किक मारी। रिया रिप्ली के खिलाफ मैच में, जो आखिरकार उनकी हार में खत्म हुआ, असूका ने इस किक को एक जबरदस्त फॉल्स फिनिश स्पॉट के लिए यूज किया। उनका एंकल बिल्कुल क्लीन तरीके से रिया के हेड पर रिंग के बीच में कनेक्ट हुआ। अगर मैच वहीं खत्म हो जाता तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन असली खूबसूरती रिया के सेल करने के तरीके में थी। सीधा पीछे गिरने के बजाय उसने अपने बॉडी को ट्विस्ट किया, घुटनों पर गिरते हुए उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई। इसने असूका के स्ट्राइक्स की ब्रुटैलिटी को परफेक्टली सेल किया और फैंस को याद दिलाया कि जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो एम्प्रेस ऑफ टुमारो अपने लिम्स से किसी असैसिन से कम नहीं है। नंबर 9, डॉल्फ जिगलर बिल्कुल रैग डॉल बन गए। इस जनरेशन के सबसे एक्सप्लोजिव सेलर्स में से एक डॉल्फ जिगलर हैं। उनकी हमेशा तारीफ होती रही है कि वो रिंग में अपने बॉडी को कैसे जोर से इधर उधर फेंकते हैं, और 2012 के मनी इन द बैंक शो में भी ये अलग नहीं था। 2 टिट्युलर मैचेस में से एक में कंपीट करते हुए टेंसाई ने उन्हें बाहर फेंक दिया और डॉल्फ जिगलर बिल्कुल टूट गए। फॉर्मर प्रिंस अल्बर्ट ने बिना पसीना बहाए डॉल्फ को अनाउंस डेस्क के ऊपर से जोर से फेंक दिया, जिससे जिगलर लेदर चेयर पर उल्टा लटके हुए नजर आए। ऐसे अचानक बॉडी पर इंपैक्ट होने पर कोई भी इंसान शायद ऐसे ही रिएक्ट करेगा। एक्सट्रीम एग्जाम्पल दें तो डॉल्फ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए हों। ये इंसिडेंट लगभग 14 साल पहले हुआ था। फिर भी डॉल्फ जिगलर ने अपना रेसलिंग स्टाइल जरा भी नहीं बदला, जबकि अब वो 45 साल के हो चुके हैं। 2012 में अपनी मनी इन द बैंक विन के बाद उन्होंने बताया कि वो अपना इन रिंग स्टाइल कभी टोन डाउन नहीं करेंगे। उनका कहना था कि मैंने हमेशा खुद को एक एंटरटेनर माना है। मैं हमेशा सुपरस्टार और स्पोर्ट्स एंटरटेनर बनना चाहता था और लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कब रिंग में आराम से काम करूंगा, चाहे अब फैंस मिल गए हों या कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया हो, लेकिन जवाब है कभी नहीं। मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। मैं कभी अपना लेवल कम नहीं करूंगा या बस फॉर्मेलिटी निभाकर काम नहीं करूंगा, वरना मुझे रात को नींद नहीं आती और वैसे भी मुझे नींद नहीं आती। मैं हर बार रिंग में 100% देता हूं। जब भी अपना बॉडी रिस्क पर लगाता हूं तो फैंस को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि मुझे बेस्ट बनना है। और हम डॉल्फ जिगलर का वो इनक्रेडिबल सेल नहीं भूल सकते जब गोल्डबर्ग ने उन्हें स्पीयर से बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो शायद सबसे बेस्ट स्पीयर सेल्स में से एक था। नंबर 7, स्टनिंग ब्रेट हार्ट। ब्रेट हार्ट सेलिंग की आर्ट को शायद सबसे बेहतर समझते थे। सटल स्टोरी टेलिंग का सबसे मशहूर एग्जाम्पल तब मिला जब हिटमैन ने जुलाई 94 के रॉ मैच में 1-2-3 किड के खिलाफ सिर्फ एक फेशियल एक्सप्रेशन से पूरा मैच सेल किया। जब रुकी ने पहला टेकडाउन स्कोर किया तो ब्रेट के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। 2 साल बाद 1996 के सर्वाइवर सीरीज में भी ब्रेट की सेलिंग की प्रोफिशिएंसी तब दिखी जब उन्होंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का सामना किया और बिना किसी ड्रामा के स्टन हो गए। ऑस्टिन ने स्लीपर होल्ड से निकलने के लिए ब्रेट का हेड पकड़ा और बैठते हुए अपना हेड हार्ट के जॉ में ड्रिल कर दिया, जिससे एक्सेलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन अपने जगुलर को पकड़कर सांस लेते नजर आए। उनका उस लेजेंडरी फिनिशर को सेल करना ऐसा लग रहा था जैसे मैच के बीच में उन्हें एस्थमा अटैक आ गया हो। ये एक ऐसा सेल है जिसके बारे में स्टनर की बात करते वक्त और ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए। ये सेल दूसरों से ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, जैसे द रॉक का ओवर रिएक्शन या रेसलमेनिया 18 में स्कॉट हॉल का हवा में उछलना, जो इतना रियलिस्टिक नहीं था। ये वाला सच में एक ट्रू स्टनर था। नंबर 7, पेंटा ने जेडी मैकडोना को स्पाइक कर दिया। जैसे पहले टीएनए में पीटी विलियम्स यूज करते थे, पेंटा का मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर देखना हमेशा एक डिलाइट है और इस मूव का मजा अक्सर उसके सेल से आता है। ज्यादातर लोग जब पेंटा उन्हें सीधा मैट पर ड्राइव करते हैं तो फोर्स हेडस्टैंड करते हुए परफेक्टली अपने सर पर सीधे खड़े हो जाते हैं, और चैड गेबल जैसे रेसलर तो कुछ सेकंड्स तक वही पोजीशन होल्ड भी करते हैं। लेकिन जेडी मैकडोनाह ने मई 5, 2025 के रॉ एपिसोड में जब एक्स AEW स्टार पेंटा का सामना किया तो उनका अप्रोच अलग था। अपना टॉप रोप मूनसॉल्ट मिस करने के बाद झुके खड़े आयरिशमैन को पेंटा ने फ्लिपिंग पाइल ड्राइवर से मैट पर गिरा दिया और ऐसा लगा जैसे उनकी गर्दन ही क्रम्बल हो गई हो। जब पेंटा ने उन्हें पिन के लिए रोल किया तो जेडी का बॉडी बिल्कुल लाइफलेस लग रहा था। चैड गेबल वाला एग्जाम्पल जितना कूल लगता है, जेडी की सेलिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसे नेक कंप्रेस होने वाले मूव को सेल किया जाना चाहिए। नंबर 6, रोमन को स्लीप भेजना। सीएम पंक का गो टू स्लीप एक ऐसा मूव है जिसे अलग अलग तरीकों से सेल किया जा सकता है।
सबसे कॉमन तरीका है फेस पर नी लगने के बाद सीधा पीछे मैट पर गिर जाना। दूसरा तरीका है अपने पैरों पर लैंड करना, ड्रामेटिक स्टाइल में 1 सेकंड के लिए हेड पीछे स्विंग करना और फिर गिर जाना। लेकिन अप्रैल 2025 में जब रोमन रेंस को स्लीप भेजा गया तो उसका रिएक्शन सबसे बेस्ट था। रेसलमेनिया 41 से पहले पॉल हेमन से फेवर लेने के बाद पंक का रेंस से सेगमेंट हुआ और उसने ओटीसी को गो टू स्लीप दे दिया। रोमन की सेलिंग बिल्कुल क्रिस्प थी। उनका नोज पंक के नी से टकराया और वो अपने पैरों पर लैंड हुए, फिर अपना बॉडी साइड में स्विंग करके मैट पर गिर गए। वो बिल्कुल ढीले पड़े हुए थे, जैसे पीटर ग्रिफिन की तरह हीप में पड़े हों। एक ऐसे मूव के लिए जो आपको स्लीप भेजने वाला हो, इसे एग्जैक्टली ऐसे ही सेल करना चाहिए। 1 सेकंड के लिए भी पैरों पर खड़े रहना या एवन बॉर्न की तरह फ्लिप रिएक्शन देना इस मूव की बिलीवेबिलिटी को कम कर देता है, जबकि ये अभी भी WWE के सबसे प्रोटेक्टेड फिनिशर्स में से एक है।